कला अकेडमी के नोट्स, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसका सबसे जो पहला टॉपिक है वो रीति रिवाज और परंपराएं। आज रीति रिवाज और परंपराएं जो है उनके अंतर्गत 16 संस्कार जो हैं वो है उनका अध्ययन करेंगे। हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कार हैं। इनमें से 3 जो संस्कार हैं वो जन्म से पूर्व के हैं, और उन जन्म से पूर्व के संस्कारों के अंदर जो जन्म से पूर्व के संस्कार हैं उसमें सबसे पहला गर्भधान। इसके अंतर्गत संतान उत्पत्ति के लिए गर्भधान की रस्म की जाती है। मेवाड़ में इसे बदू रात कहते हैं। और दूसरा है पुंसवन। पुंसवन जो है वो यह संस्कार गर्भधारण के 2 या 3 माह बाद करते हैं। इस संस्कार में गर्भ की सुरक्षा के लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती है और पुत्र होने की कामना की जाती है। अगला है सीमंतोन्नयन, तीसरा और अंतिम, जो जन्म से पहले होता है। सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन का अर्थ होता है यानी कि गर्भधारण के 8वें माह में यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के तहत जच्चा बच्चा को अमंगलकारी घटनाओं से बचाने के लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अमंगलकारी घटनाओं से बचाने के लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जन्म के बाद के जो संस्कार हैं उनका अध्ययन करेंगे। उनमें चौथा जो है हम पढ़ते हैं जातक्रम। जातक्रम संतान के जन्म पर उसके पिता के द्वारा यह संस्कार किया जाता है। 5वां जो है वो नामकरण है। इस संस्कार के तहत नवजात शिशु को नामकरण किया जाता है। और इसी कड़ी में कला अकेडमी के नोट्स के अंदर आगे बढ़ते हुए हम 6ठा जो संस्कार पढ़ते हैं वो है निष्क्रमण। संतान के जन्म के 3 माह बाद यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के तहत नवजात शिशु प्रथम बार प्रसव कक्ष से बाहर लाया जाता है और चंद्रमा और सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। और उसके बाद आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जो है वो संतान के जन्म के 6 माह बाद प्रथम बार अन्न खिलाने का संस्कार। 6 माह बाद पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। 8वां है चूड़ाकर्म या फिर उसको हम मुंडन संस्कार कहते हैं। जन्म के 1 या 3 वर्ष के बाद देवी देवताओं के समक्ष बालक के प्रथम बार मुंडन किया जाता है, और राजस्थानी संस्कृति में इसे जड़ूला भी कहते हैं। उसके बाद आता है कर्ण भेद, यानी कि उनके कानों को भेदा जाता है। इस प्रकार के संस्कार में बालक के कानों का भेदन किया जाता है। और 10वां है विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के तहत बालक को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, अक्षरों का ज्ञान होता है। ये विद्या आरंभ है और 10वां संस्कार है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो है उपनयन संस्कार। उपनाम यानी कि यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होता है ये। इस संस्कार के तहत बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। इस संस्कार में गुरु सर्वप्रथम उसे गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना सिखाता है। क्या करता है? गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना सिखाता है। उसके बाद आता है 12वां जो है वेदा आरंभ संस्कार। वेदा आरंभ जो संस्कार है, इस संस्कार के तहत गुरु वेदों की शिक्षा देता है। और उसके बाद है जो 13वां है वो है केशांत या फिर उसको हम गोदान कहते हैं। इस संस्कार के तहत गुरु द्वारा ब्रह्मचारी की शिक्षा दी जाती है। गुरु द्वारा क्या किया जाता है? ब्रह्मचारी की शिक्षा जो है वो दी जाती है। 14वां है वो समावर्तन है। यह संस्कार विद्या समाप्त होने पर दिया जाता है। उसके बाद आता है 15वां जो है वो है पाणी ग्रहण संस्कार। ये जो विवाह से संबंधित एक संस्कार है। और 16वां है जो सबसे अंतिम है वो है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार, शव का दाह, मृत्यु संबंधी जो ये संस्कार है। इस प्रकार ये 16 संस्कार का हमने अध्ययन किया। ठीक इसी प्रकार आगे हम जन्म की जो रस्में हैं उनका अध्ययन करेंगे। जन्म की रस्में क्या है? एक नाम आता है जज्जा या होलर, किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है बच्चे के जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम जज्जा या होलर कहते हैं। दूसरा शब्द आता है छेड़े। बच्चे की मृत्यु पर गाया जाता है उसे छेड़े कहते हैं। विशेषकर याद रखना है, मृत्यु पर छेड़े होते हैं, बच्चा जब कोई मर जाता है तो। उसके बाद पुत्र के जन्म पर कांस्य की थाली बजाई जाती है, और पुत्री के जन्म पर सूप या साजले बजाए जाते हैं। उसके बाद शब्द आता है नहावन। कई बार परीक्षा में पूछा गया। नहावन है वो जज्जा बच्चा की प्रथम जो स्नान होता है 9वें दिन का, उसी दिन पीहर पक्ष प्रसूता के लिए ओढ़नी लेकर आता है। पीला पोंचा लड़के के जन्म पर लाता है जिससे वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और गुलाबी पोंचा जो है वो पुत्री के जन्म पर लाया जाता है। उसके बाद आता है शब्द सुहावड़। सुहावड़ जापे की सामग्री होती है और इसमें घी होता है, अजवाइन होती है, सूप होती है आदि प्रसूता को खिलाया। इसी कड़ी में आगे हम बात करते हैं बे माता। बे माता जो है ये भाग्य लिखने वाले विधाता के मांगलिक गीत गाए जाते हैं ताकि बच्चे का जो भाग्य है वो अच्छा हो। और उसके बाद आता है आख्या पूजन।
आख्या पूजन जो है वो इसको सात्या पूजन भी कहते हैं। घर के बाहर बच्चे की जो बुआ होती हैं वो मांडने और स्वास्तिक का चिन्ह बनाती हैं। और उसके बाद में जलवा पूजन जो है वो होता है, जिसको हम पनघट पूजन या फिर कुआं पूजन कहते हैं, जब प्रसूता पहली बार कुएं पर जाके पानी गिलाती हैं। और उसके बाद आता है जामना या फिर उसको कोथला भी कहते हैं, जो पियर पक्ष से आई हुई मिठाई आदि बच्चे के जन्म पर जो आती हैं। और उसके बाद आता है ढूंढ। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ढूंढ जो है वो बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली को मनाया जाने वाला जो उत्सव है। और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ढूंढ बांटा जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है, ढूंढ कब बांटा जाता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। उसके बाद आता है विवाह की रस्में जो हैं वो आ जाती हैं। विवाह की रस्मों में सबसे पहले आता है सगपण। सगपण एक सगाई की रस्म है और वागड़ क्षेत्र में इसको टेवलिया भी कहते हैं। और इसके बाद है चीकणी गोथली और रीत। इसमें हम सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से जो मिठाई और उपहार भेजे जाते हैं उसको चिकनी गोथली या रीत भी कहते हैं। या फिर बड़ालियो। बड़ालियो जो है आदिवासी संस्कृति में वैवाहिक संबंध में मध्यस्थता करने वाला जो आदमी, एक तरह का जो बिचौलिया होता है शादी करवाने वाला, उसको बड़ालियो कहते हैं। और उसके बाद आता है सावा। जो सावा है वो विवाह का एक शुभ मुहूर्त है। राजस्थानी संस्कृति में आखा तीज सबसे बड़ा अबूझ सावा है। और उसके बाद आता है इकताई। इकताई जो है राजस्थानी संस्कृति में दूल्हे के वस्त्रों का दर्जी के द्वारा नाप लेने को इकताई कहते हैं। और उसके बाद आते हैं पीले चावल। पीले चावल विवाह के निमंत्रण देने के लिए विवाह से 10-15 दिन पहले दोनों पक्षों द्वारा पीले चावल किए जाते हैं और जिनको बाद में न्योता देने के लिए बांटे जाते हैं। उसके बाद आता है बान बैठाना। बान बैठाना यानी कि विनय की स्थापना की रस्म है और इसमें गणेश जी के गीत गाए जाते हैं और इस दिन दुल्हा दुल्हन के कंकण डोरे बांधे जाते हैं ताकि नजर नहीं लगे। और उसके बाद आता है पिठी। जो है ये एक हल्दायत या उपटन, ये हल्दी की रस्म है और इस रस्म को पिठी गीत भी गाए जाते हैं। इसके बाद में आता है जो बिनोटा। बिनोटा जो है वो वर वधू की जूतियाँ होती हैं, उनको बिनोटा कहते हैं। मोड़। वर वधू के सिर पर मोड़ बांधा जाता है। पंवरी। दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी को पंवरी कहते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है। बरी। वधू के वस्त्र को कहते हैं। फलसड़ा। विवाह में मेहमानों के स्वागत में गाए जाने वाले गीत, मेहमानों के स्वागत में, याद रखिएगा। और आता है बधावा। राजस्थानी संस्कृति में किसी भी शुभ अवसर पर गाया जाने वाला गीत बधावा कहलाता है। और आता है बना बनी गीत, जो है वर वधू के लिए गाए जाते हैं। परनेत। यह एक वैवाहिक गीत है। बत्तीसी नूतना। विवाह से पूर्व वर वधू की माँ के द्वारा पीहर जाकर भात या मायरा जो है ये भात की रस्म के समय बीरा गीत गाए जाते हैं। मीराबाई के कहने पर रत्नाबाई ने मायरो नामक कथा लिखी, ऐसा कहा जाता है। और आगे हम इसी खड़ी में पढ़ते हैं बिंदोरी। घुड़चढ़ी या निकासी। बारात के प्रस्थान के समय वर की बिंदोरी निकाली जाती है और बिंदोरी नृत्य जो है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। जनोटन। बारात प्रस्थान के समय वर पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला भोजन जो है उसको जनोटन कहते हैं। टूंटिया टूंटी जो होता है या खोड़िया कहते हैं इसको, ये बहुत ही मज़ेदार रस्में होती हैं। बारात प्रस्थान हो जाती है, उसके पश्चात वर पक्ष की जो महिलाएं हैं वो इस रस्म को अदा करती हैं और शादी का माहौल बनाती हैं और बड़ा हंसी मजाक होता है। बहुत ही शानदार यह रस्म होती है। उसके बाद शब्द आता है मगधुना। यह मारवाड़ के अंदर विवाह के समय सूखी लकड़ियों की जो पूजा होती है, मुगधना कहते हैं उसको। मुगधना की रस्म के पश्चात जो है चाक भात की रस्म होती है। चाक और भात की रस्म मुगधना की रस्म जब हो जाती है तो उसके पश्चात होती है। जान का डेरा बारात रुकने का स्थान है, ये तो हर किसी को पता होता है। और बहुत ही शानदार ये कलाम अकेडमी के नोट्स हैं, आप डबल स्पीड करके इसको रिवीजन कीजिएगा, आपका फटाफट रिवीजन होगा। और अध्यापक की जो भर्ती आ रही है 33 श्रेणी लेवल 1 के जितने भी मेरे साथी हैं वो इनका जरूर अध्ययन करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं, कई बार ये शब्द आ चुका है परीक्षा में, जला क्या है? बारातियों के लिए स्वागत में जो वर वधू की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है वो जला कहलाता है। बरी पडला क्या है? ऐसा कभी कभी आ जाए तो वर पक्ष की ओर से वधू के लिए ले जाए जाने वाले आभूषण जो है बरी पडला। सामेला। मधु पर्व। अगवानी करना। ये वधू पक्ष के पारिवारिक सदस्य द्वारा बारातियों का स्वागत करना जो है उसको सामेला कहते हैं। और उसके बाद काफ़ी चर्चित शब्द हैं रियाण, या हमारे मारवाड़ में रेवण भी इसको कहते हैं। और मारवाड़ में किसी भी विशेष अवसर पर की जाने वाली अफीम की मनुहार, इसको रेवण कहते हैं। और तोरण मारना जो है वर द्वारा वधू के मुख्य द्वार पर जो तोरण मारने की रस्म की जाती है, तोरण की रस्म के समय तोरणिया गीत गाया जाता है। और लोक देवता जो मामा जी के मंदिर के अंदर तोरण की पूजा की जाती है। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं इसी कड़ी में झिलमिल आरती, जिसको हम कई बार चमक आरती भी सुना होगा आपने। तोरण की रस्म है और ये सास झिलमिल आरती करती है, ठीक है। उसके बाद आता है कामन। मारवाड़ में वर को जादू टोनों से बचाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत है वो कामन है। सीठने, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। राजस्थानी संस्कृति में सगे संबंधियों को गाया जाने वाला गीत सीठने कहलाता है। और आगे आता है चंवरी। यह विवाह का जो है मंडप है उसको चंवरी कहते हैं। और राजपूत काल में चंवरी कर भी लिया जाता था और एक बुक है जिसका नाम भी चंवरी है और उसके जो लेखक हैं वो मेघराज मुकुल हैं। उसके बाद शब्द आता है कन्यावल। और राजस्थानी संस्कृति में वधू के पारिवारिक सदस्यों द्वारा रखा जाने वाला उपहास, उसको कन्यावल कहते हैं साथियों।
जो विवाह आदि में भाग लेते हैं और उनमें शरीक होते हैं, तो उनको ये जो शब्द हैं इन शब्दावली के बारे में मालूम होता है। आगे आता है सप्तपदी। हिंदू धर्म में 7 फेरों की रस्म होती है, उसको सप्तपदी कहते हैं। और ये सब जो है नया है, जिम्मी। मैंने भी नया सुना है। और फेरों के समय दुल्हन का मामा द्वारा जो ओढ़नी उड़ाई जाती है उसको जिम्मी कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैंड राइटिंग से लिखे हुए हैं और आपको लाइन टू लाइन आपका भाई अध्ययन करवा रहा है। जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन होगा, सुपर फास्ट रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक का यहाँ होगा। ओजन, समठूणी या दायजा। फेरों के पश्चात वधु के पिता द्वारा दिया जाने वाला जो दहेज है वो ओजन कहलाता है। दहेज निषेध कानून जो है वो 1961 में, दहेज प्रथा रोकथाम अधिनियम जो है वो 1961 में है। उसके बाद रंगबरी या पहरावनी, सगे संबंधियों को दी जाने वाले वस्त्र आदि भेंट। जेवनहार जो है वधु के पिता के द्वारा बारातियों को दिया जाने वाला भोजन जो है। उसके बाद आता है कुंवर कलेवा। फेरों के पश्चात दूल्हे को दिया जाने वाला भोजन कुंवर कलेवा कहलाता है। और छोल भराई, जिसे हम मारवाड़ में खोल भराई भी कहते हैं, विदाई के समय की जाने वाली ये रस्म है। विदाई के समय गाए जाने वाले कुछ गीत हैं जिसमें कोयलड़ी, ओलियों, सिखलड़ी आदि गीत हैं। मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई पर खारी नृत्य किया जाता है। बड़ा ही शानदार प्रश्न बन सकता है यहाँ से। आगे हैं बार रुकाई। वर वधु के गृह प्रवेश के समय वर की बहन बार रुकाई की रस्म करती है। बहन है वो बार को रोकती हैं, दरवाजे पर खड़ी होती हैं और कुछ पैसे उनको देने पड़ते हैं। जिनकी शादी हो गई है उनको ज़रूर मालूम होगा, बाकी नहीं भी पता हो सकता है, तो आप यहाँ से आज समझ सकते हैं। और पैंसरो जो है वो दुल्हन के गृह प्रवेश के समय की जाने वाली रस्म है। हथ बोलनू जो है दुल्हन का परिचय कराना, एक परिचय की रस्म है। भरोटी, दुल्हन द्वारा ससुराल में बनाया जाने वाला प्रथम पकवान भरोटी कहलाता है। और उसके बाद आता है हीरावणी। हीरावणी हीरावणी जो है दुल्हन को ससुराल में दिया गया प्रथम भोजन। बढ़ार या सुहाग थाल, विवाह के पश्चात वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोजन है, वर पक्ष की तरफ से जो खाना रखा जाता है उसको हम बढ़ार कहते हैं। उसके बाद शब्द आया है ओलंदी। वधु के साथ आने वाला पारिवारिक सदस्य, जो वधु के परिवार का सदस्य होता है और वधु के साथ में आता है, उस दुल्हन के साथ में है, उसको हम ओलंदी कहते हैं। उसके बाद आई है डाबरिया प्रथा। रियासती काल में दासियों के रूप में भेजी जाने वाली कुंवारी लड़कियां, जब राजा दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था तो उसे पर्दायत, पासवान, खवासन वो कहलाती थी। उसके बाद आता है जुआ जुई या छोटा छोटी, जो विवाह के समय खेले जाने वाले खेल हैं उनको जुआ जुई या फिर छोटा छोटी कहते हैं। उसके बाद शब्द आता है, बहुत ही चर्चित शब्द हैं, आणो। दुल्हन का दूसरी बार ससुराल आने की जो रस्म है। मुकलावा या गोना, विवाह के पश्चात दूसरी बार लड़की को ससुराल भेजने की रस्म। ज़्यादातर बिश्नोई समाज में यह मुकलावा होता है और मैंने भी कई बार अटेंड की है, मेरे बहुत साथी हैं। और पहले शादी हो जाती है और फिर मुकलावा होता है। एक शादी जैसा ही प्रोग्राम है ये। नाता, ये कुछ जातियों के अंदर होता है। नाता जब ये एक विवाह का प्रकार है, जब पति की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात वो दूसरा विवाह नाता कहलाता है। और जब पति मर जाता है दूसरे के साथ चली जाती है। देवर घाटा, किसी स्त्री के पति की जब मृत्यु होती है तो उसके पश्चात कई बार देवर के साथ विवाह कर लेती हैं, ये देवर घाटा कहलाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं दापा। दापा आदिवासियों के अंदर जो है तरह से पैसे देकर के विवाह होता है। विवाह की एक प्रथा है, पैसे देना, मूल्य करना, वो एक तरह से दापा कहलाता है आदिवासियों में। ठीक है। उसके बाद आता है हाथी वेड़ो। भील जनजाति में पेड़ को साक्षी मान करके किया जाने वाला विवाह। और कुकड़ी रस्म बड़ी ही अलबेली रस्म है। और सांसी जनजाति में यह चरित्र की परीक्षा होती है कि बच्ची कैसे है, ठीक है या फिर कुछ गड़बड़ है, तो ये कुकड़ी की रस्म होती है। और उसके बाद में लीला मोरिया। लीला मोरिया की रस्म होती है जो आदिवासियों में प्रचलित एक विवाह की रस्म है। छेड़ा फाड़ना ये भील जनजाति में तलाक की एक रस्म है। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित विवाह के प्रकार मोरबंदिया, ताड़ना, खेवणु, मेलबो और पहरावनी, ये जो है ये विवाह के प्रकार हैं ग्रासिया जनजाति के अंदर। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं विवाह की जब रस्में पूरी होती है तो हम मृत्यु की रस्में, जो शोक की रस्में हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हरजस, वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले भक्ति गीत। उसके बाद आता है हर का हिंडोला, मृत्यु होने पर गाए जाने वाले जो भक्ति गीत हैं उनको हर का हिंडोला भी कहते हैं। उसके बाद शब्द आता है मरसिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी प्रतिष्ठित, मतलब खास लोग होते हैं जो, जैसे कोई मंत्री, नेता या फिर बहुत ही जाना माना व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाने वाली रचनाएं जो हैं उनको मरसिया कहते हैं। शब्द आता है बैकुंठी, मृतक की अस्थि को सजाकर निकाली जाने वाली शव यात्रा। बखेर, बखेर जो है अर्थी के या शव यात्रा के पीछे पीछे फेंके जाने वाले रुपये आदि सामग्री। कांधिया, कांधिया अर्थी को कंधा देने वाले। दंडोत, दंडोत अर्थी को किया जाने वाला प्रणाम। भद्र, भद्र जो है मृतक के पारिवारिक सदस्य द्वारा दाढ़ी मूछ बाल कटवाने की रस्म। आधेटा या बीचवासा जो है वो शमशान के रास्ते का आधा रास्ता तय कर लेने के बाद में अर्थी को नीचे रखकर किया जाने वाला प्रणाम जो है आधेटा कहलाता है। और उसके बाद आता है पिंडदान। पिंडदान आधेटा के बाद मृतक को पिंडदान किया जाता है। लांपा या मुखाग्नि जो है चिता को दी जाने वाली मुखाग्नि। कपाल क्रिया है, वो शव को जलाते समय कपाल क्रिया की जाती है कि उसके जलते समय सिर के अंदर छेद किया जाता है। मैंने खुद कई बार देखा है, मैं कई बार देख चुका हूँ।
उसके बाद आता है सातरवाड़ा, जो अंतिम संस्कार के पश्चात मृतक के परिवार को दी जाने वाली सांत्वना है। एक तरह से उनको ढाढ़स बैठाने की सांत्वना देना कि भाई ये तो ईश्वर की देन है, ऐसा हो जाता है। फिर आता है पानीवाड़ा, जो उनके सगे संबंधी हैं वो मृतक के परिवार को सांत्वना देते हैं। मोकाण है, इसमें मृतक के घर जाकर बैठने की जो रस्म है ये मोकाण होते हैं। और उसके बाद में आता है फूल चुनना, यानी कि उनकी जो अर्थियाँ हैं, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियों को इकट्ठा करना। पंथवारी पूजन जो है, तीर्थ यात्रा पर जाते समय पंथवारी की पूजा की जाती है और पंथवारी माता को रास्ते की देवी या पथ की देवी कहते हैं। उसके बाद शब्द आया है नारायण बलि, मृतक के परिवार सदस्यों द्वारा मृतक के मोक्ष के लिए गरुड़ पुराण का वाचन जो है वो कराया जाता है, इसको नारायण बलि कहते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम डांगड़ी रात जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मृत्यु के 11वीं रात को किया जाने वाला हरि कीर्तन, 11वीं रात को हरि कीर्तन। उसके बाद शब्द आया है मोसर, नुक्ता, फाज, खर्च या बाहरवा जो है वो मृत्यु के 12वें दिन किया जाने वाला मृत्यु भोज है। जोसर जो है वो जीवित होते हुए भी मृत्यु भोज अगर किया जाता है उसको जोसर या फिर उसका उपनाम जीवत जिगरी भी कहते हैं। दोवणियाँ या दोणियाँ जो हैं वो 12वें दिन की जाने वाली शोक मुक्ति की रस्म है, शोक से मुक्ति की रस्म जो है वो दोवणियाँ हैं। उसके बाद में शब्द आता है पाग बंधाई, जो पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र सफ़ेद पाग बंधाई जाती है। थड़ा जो है वो किसी की स्मृति में बनाया गया जो स्मारक है उसको थड़ा कहते हैं। और नोट कीजिएगा, जोधपुर के जो शासक हैं सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया, जिसे मतलब राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ये हो गया जसवंत थड़ा जो सरदार सिंह ने बनाया अपने पिता की याद में। मोताणा जो है वो आदिवासी संस्कृति में मृत्यु के बदले लिया जाने वाला हरजाना जो है वो मोताणा है। चढ़ोतर है वो जो आदिवासी संस्कृति में मोताणा की राशि देने वाला जो राशि देता है वो चढ़ोतर कहलाता है। और उसके बाद आता है धारी संस्कार, सहरिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु से संबंधित रस्में। रोकई आदिवासी संस्कृति में प्रचलित मृत्यु भोज है। हुर्रे ये कई बार पूछा भी गया है, आदिवासी संस्कृति में मृतक की याद में बनाया गया जो स्मारक है, आदिवासियों में जो स्मारक होता है उसको हुर्रे भी कहते हैं। और इसी कड़ी में कुछ अन्य रस्में हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है नांगल। नांगल तो हम गृह प्रवेश की रस्म को कहते हैं। खाजुरू, खाजुरू देवी देवताओं को दी जाने वाली एक पशु बलि है। ओका नोका गुणा बड़ा अलबेला शब्द है, महामारियों के प्रकोप से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर किया जाने वाला एक तरह का टोटका है। डाम लगाना, जानवरों को महामारियों से बचाने के लिए उनके शरीर पर गर्म धातु से घाव किया जाता था, वो डाम लगाना कहलाता था। उसके बाद आता है तागा करना, महामारियों के प्रकोप से बचाने के लिए किस असाध्य रोग के उपचार के लिए शरीर गर्म धातु से घाव करना, तागा करना। उसके बाद एक शब्द आया है साका, रियासती काल में पुरुषों द्वारा केसरिया और रानियों द्वारा जोहर जो किया जाता था वो साका होता था। इस प्रकार ये रीति रिवाज और परंपराएं टॉपिक पूरा खत्म हुआ। इससे क्वेश्चन बार नहीं जाएगा, आप इसका बार बार अध्ययन कीजिएगा, बार बार इसको रिपीट कीजिएगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद।